Hello everyone, welcome to my channel Learn with Mystery and this is Mystery। और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th चैप्टर 1 सिविक का व्हाट इज डेमोक्रेसी वाई डेमोक्रेसी वाला चैप्टर। और जैसा कि आपको पता ही होगा इसे हम पढ़ने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ माय ओन शॉर्ट नोट, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा ही होगा। तो अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर ऑन कीजिएगा ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको मिलते रहे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी फर्दर डिले। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। व्हाट इज डेमोक्रेसी वाई डेमोक्रेसी। तो ये है आज का हमारा चैप्टर व्हाट इज डेमोक्रेसी वाई डेमोक्रेसी। पहले चैप्टर को समझ के, जैसा हम हर बार करते हैं, हम चैप्टर को समझते हैं। तो व्हाट इज डेमोक्रेसी वाई डेमोक्रेसी। तो डेमोक्रेसी क्या है और क्यों है, हम इस चैप्टर में ये पढ़ने वाले हैं। सो डेमोक्रेसी क्या है, व्हाट इज डेमोक्रेसी। तो चलिए इससे शुरू करते हैं। पहला टॉपिक, डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। तो डेमोक्रेसी एक ऐसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जहाँ पे जो रूलर्स हैं वो इलेक्टेड होते हैं बाय द पीपल, राइट। अब इसको आप याद कैसे रखें, ये तीन फ्रेज याद रखिए, फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, रूलर, इलेक्टेड बाय द पीपल। ये तीन याद रख लीजिए, हो जाएगा आपको याद। देन आते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक में, फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी। क्या फीचर है डेमोक्रेसी के, एक डेमोक्रेसी का। नंबर 1 फीचर है रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल एंड टेक ऑल मेजर डिसीजन। मतलब जो रूलर्स हमने इलेक्ट किया है वो मेजर डिसीजन लेते हैं। अब आप कहेंगे वो क्यों लेते हैं, हम क्यों नहीं लेते। तो इतनी बड़ी पॉपुलेशन है भाई, वहाँ पे जाकर बैठ नहीं सकते, तो इसलिए हम कुछ चूज करते हैं। पहले होता था बट अभी इतने सारे पॉपुलेशन नहीं जा सकते, सबके पास टाइम भी नहीं है, तो ये हम आगे पढ़ेंगे। तो इसलिए हम हमारे रिप्रेजेंटेटिव को भेजते हैं और वो मेजर डिसीजन लेते हैं। बट ये जो पहला फीचर है वो एक जगह पे वायलेट होता है, हुआ था। वो कहाँ है, चाइना में। तो एग्जाम्पल ऑफ चाइना देखिए, जनरल परवेज मुशर्रफ जो थे वो एक मिलिट्री पर्सन थे। तो पॉपकॉर्न लेके बैठिए, ये मैं आपको एक स्टोरी सुनाने वाला हूँ। तो वो एक मिलिट्री पर्सन थे, उन्होंने अपना आपको चीफ एग्जीक्यूटिव डिक्लेयर कर दिया कंट्री का। देन उन्होंने अपना डेफिनेशन चेंज किया, उन्हें लगा ये अच्छा नहीं है, तो चलो प्रेसिडेंट बनते हैं। तो वो प्रेसिडेंट बन गए, राइट। और उन्होंने क्या, रेफरेंडम यानी कि इलेक्शन टाइप कराया। तो आप कहेंगे इलेक्शन कराया अच्छा है, बट नहीं, वो इलेक्टेड नहीं थे एक्चुअल में, वो खुद का आए थे, वो खुद अपने पावर से एग्जीक्यूटिव बने थे, फिर जाके प्रेसिडेंट बने और एक रेफरेंडम कराया। रेफरेंडम इलेक्शन टाइप नहीं कराया, रेफरेंडम कराया। यस और नो में जब आप देना, उसमें भी डर्टी ट्रिक खेला कि यस ही दिया ऑप्शन। तो इसलिए ये डर्टी ट्रिक खेला और बहुत सारे ट्रिक की वजह से वो जीत गया और उन्हें एक 5 ईयर का एक्सटेंशन मिला, राइट, रेफरेंडम की वजह से। और फिर जाके उन्होंने रूल किया, बट बाद में उन्हें निकाल दिया गया और फिर जाके धक्के मार के उन्हें निकाल दिया गया बिकॉज डेमोक्रेसी के को वो फुलफिल नहीं कर रहे थे। तो सबको बहुत बुरा लगा और उन्होंने निकाल दिया। देन सेकेंड आता है, इलेक्शन ऑफर अ चॉइस एंड फेयर अपॉर्चुनिटीज टू fair opportunity to the people to change the current ruler, means free and fair election। it means that जो जो आपने चूज किया एक गवर्नमेंट को, वो अच्छा नहीं लगा, 5 साल बाद आप चेंज कर सकते हैं, आपके पास राइट है। फ्री एंड फेयर इलेक्शन मतलब इसे कंक्लूड करें, पहले आप एक एग्जांपल देखिए, ये जो फ्री एंड फेयर इलेक्शन है तो सबको एक चांस मिलना चाहिए, ये वाला एक जगह पे नहीं है। वो कहा है एग्जाम्पल ऑफ चाइना एंड मैक्सिको। चाइना में क्या है, जो नेशनल कम्युनिस्ट पार्टी है उसके अलावा और कोई कॉम्पिटिटर है ही नहीं, और अगर कॉम्पिटिटर आएगा तो उसे नेशनल कम्युनिस्ट पार्टी का परमिशन लेना पड़ेगा, कंट्री का परमिशन लेना पड़ेगा। और अब गवर्नमेंट कौन है, नेशनल कम्युनिस्ट पार्टी, उसका परमिशन लेके उसके अंदर उसके ज्वाइन करना पड़ेगा और फिर ऑटोमेटिकली नेशनल कम्युनिस्ट पार्टी ही बचा। तो मतलब ऐसा ऑप्शन वो रखते कि नेशनल कम्युनिस्ट पार्टी चूज करो या नेशनल कम्युनिस्ट पार्टी या नेशनल कम्युनिस्ट पार्टी, और तीनों बेसिकली एक ही है। तो मतलब वहाँ पे जब एक ही कंट्री एक ही सॉरी कंट्री नहीं, एक ही ऑप्शन रहता था लोगों के पास, नेशनल कम्युनिस्ट पार्टी। तो हर बार एक ही गवर्नमेंट होता था, बट इलेक्शंस भी होते थे, सब होते थे। तो वो डेमोक्रेटिक है बट इनडायरेक्टली वो डेमोक्रेसी नहीं है। अगर हम कहीं में देखें इनडायरेक्टली वो डेमोक्रेसी है, डायरेक्टली अगर डेफिनेशन के हिसाब से देते तो फुलफिल हो रहा है।
इलेक्शन हो रहा है, कब हो रहा है, लेकिन वो गलत तरीके से कर रहे हैं, बहुत डर्टी ट्रिक खेल रहे हैं। और एग्जाम्पल ऑफ मैक्सिको में देखें तो मैक्सिको में क्या है, पीआरआई मतलब इंस्टीट्यूशनल रेवोल्यूशनरी पार्टी। ये मैक्सिको लैंग्वेज में उल्टा पढ़ा जाता है, PRIIRP से पढ़ते हैं, पीछे से पढ़ते हैं मतलब। तो यहाँ पे वो भी बहुत डर्टी ट्रिक खेलते हैं जीतने के लिए, राइट। लाइक प्रेशराइज करते हैं, हमें वोट करो, आपको करना ही होगा, राइट। पैसे देते कराते थे, तो बहुत सारे डर्टी ट्रिक यूज होते थे। तो फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं होता था इन दो पर्टिकुलर जगहों में। तो ये क्या है, गलत है, ये हमारा सेकेंड वाला वायलेट हुआ है, राइट। तो ये हमारा सेकेंड प्रॉपर्टी वही कहता है फ्री एंड फेयर इलेक्शन होने चाहिए। तो इसे हम अभी कंक्लूड कर सकते हैं कि अ डेमोक्रेसी मस्ट बी बेस्ड ऑन अ फ्री एंड फेयर इलेक्शन where those currently in power have a fair chance of losing। मतलब जो अभी करेंटली पावर है उनके पास फेयर चांस होना चाहिए ताकि वो लूज कर पाए, वो पावर से हट पाए, राइट। आपको अगर अच्छा नहीं लगा, आप 5 साल बाद उसे हटा पाए। देन थर्ड है दिस चॉइस एंड अपॉर्चुनिटी इज अवेलेबल टू ऑल द करेंट रूलर्स। सॉरी माय बैड, मैंने गलत पढ़ दिया। थर्ड है दिस चॉइस एंड अपॉर्चुनिटी इज अवेलेबल टू ऑल द पीपल ऑन एन इक्वल बेसिस। मतलब राइट टू इक्वलिटी, राइट। यहाँ पे मतलब जो ये राइट है फिर जाके ये सब हर एक पीपल के पास इक्वली होना चाहिए। हमारा डेमोक्रेसी ये इंश्योर करता है, राइट। और इसके अंदर राइट टू वोट भी आता है, मतलब वन पर्सन वन वोट, वन वोट एंड वन वैल्यू, ये वाला कॉन्सेप्ट भी यहाँ पे आता है। जो जितने भी 18+ लोग हैं, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी इन डिस्पाइट ऑफ रेस जेंडर एंड ऑल दैट, कहाँ से बिलोंग करते हैं कहाँ से नहीं, इन सब को छोड़ के जो भी 18 या 18+ है वो वोट कर सकते हैं, राइट। बट ये जो है ये भी बैंड है, लाइक इक्वलिटी वाला, ये थर्ड वाला बैंड है। कहाँ पे, एग्जाम्पल ऑफ सऊदी अरेबिया देख लीजिए, वहाँ पे वुमेन्स को क्या करते हैं, वोटिंग राइट नहीं है। विक्टोरिया में देख लीजिए, विक्टोरिया में क्या है, ये जो विक्टोरिया जगह है यहाँ पे जो रशियन माइनॉरिटीज़ है, जो रशियन माइनॉरिटी है उनको वोटिंग राइट दी ही नहीं जाती, या फिर जिनको भी दी गई है बहुत मुश्किल से मिला है, तो बहुत मुश्किल से इन्हें वोटिंग राइट मिलती है, राइट। ये तो चीटिंग है, मिलनी चाहिए भाई, इतने साल से रह रहे हैं, भले ही बाहर के कंट्री के है, बट है तो सही तुम्हारे कंट्री के ही ना, तो देना चाहिए। और ये जो वुमेन वाला है सऊदी अरेबिया में, ये वाला अभी दे दिया गया है, बट पहले नहीं था, तो बट हम इसी कैटेगरी में पढ़ेंगे, हमारे बुक में है। फोर्थ है द एक्सरसाइज ऑफ दिस चॉइस लीड्स टू गवर्नमेंट लिमिटेड बाय बेसिक रूल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड सिटीजन्स राइट। मतलब जो गवर्नमेंट है, पावर है आपके पास, बट आप ऐसा कुछ नहीं कर सकते, आपको कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि हमारे रूल बुक के हिसाब से चलना होगा। और जो जो सिटीजन्स हैं उनके राइट को आप वायलेट नहीं कर सकते, और कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलना पड़ेगा, राइट। ये अगर आप फुलफिल करते हैं तो ही आप एक डेमोक्रेटिक मतलब गवर्नमेंट कहलाएंगे। लेकिन ये वाला जो है, ये फोर्थ वाला कहाँ पे वायलेट होता है, तो ये हम एग्जाम्पल देख रहे हैं कहाँ वायलेट होता है, राइट। इंडिया में तो है ही, राइट। तो एग्जाम्पल ऑफ जिम्बाब्वे एंड रॉबर्ट मुगाबे आप देख लीजिए। जो रॉबर्ट मुगाबे है, जो कि प्रेसिडेंट मुगाबे हैं, जो प्रेसिडेंट बने थे, वॉज पॉपुलर बट ऑल्सो यूज्ड अनफेयर प्रैक्टिसेस इन इलेक्शन। जो रॉबर्ट मुगाबे थे, जो कि कौन सा पार्टी के थे, खानू PF पार्टी के थे, राइट, लीडर थे यहाँ थे। तो ये भी बहुत डर्टी ट्रिक खेलते थे, भले ही एक पॉपुलर थे, बट पॉपुलर गवर्नमेंट था इनका, बट फिर भी ये अनफेयर तरीके से करते थे ना। और एग्जाम्पल ऑफ जिम्बाब्वे देख लीजिए, तो ये एक अच्छा एग्जाम्पल है कि पॉपुलर गवर्नमेंट कैन बी डेमोक्रेटिक। जिम्बाब्वे में भी बहुत सारी डर्टी ट्रिक खेले, राइट। तो ये एग्जाम्पल है, और इससे हमें पता चलता है जो पॉपुलर गवर्नमेंट है, ऐसा नहीं कि वही हर बार जीतेगा, पॉपुलर गवर्नमेंट भी अनडेमोक्रेटिक हो सकता है, वो भी डर्टी ट्रिक खेल सकता है। तो ये हो गया हमारा फोर्थ वाला है, मतलब the exercise of this choice leads to government limited by basic rules of the constitution and citizens right। citizens के राइट को आपको
रेस्पेक्ट करना होगा, उसको आप वायलेट नहीं कर सकते, और कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, लॉ के हिसाब से आपको चलना होगा। देन आते हैं हमारे थर्ड टॉपिक में, वाई डेमोक्रेसी। तो ये जानने से पहले हम पहले डिसएडवांटेज देख लेते हैं। लीडर्स कीप चेंजिंग इन डेमोक्रेसी, दिस लीड्स टू इंस्टेबिलिटी। इंस्टेबिलिटी मतलब स्टेबिलिटी ना होना, मतलब बार बार अगर गवर्नमेंट चेंज होंगे तो एक इम्पैक्ट तो पड़ता ही है। मतलब अच्छा रूलर नहीं है तो हमने चेंज कर दिया, देन वो भी अच्छा नहीं आया तो चेंज, तो एक इंस्टेबिलिटी बना रहता है कंट्री में। ये एक डिसएडवांटेज है, डिमेरिट है। सेकेंड है, डेमोक्रेसी इज ऑल अबाउट पॉलिटिकल कंपटीशन एंड पावर प्ले, देर इज नो स्कोप फॉर मॉडलिटी। ये ग्राउंड रियलिटी है, ग्राउंड रियलिटी है कि यहाँ पे सिर्फ एक कंपटीशन बना हुआ है डेमोक्रेसी में, कोई भी मतलब भावना नहीं है। लाइक जिसके पास पावर है, पावर प्ले है ये, जिसके पास पावर है वही जीतेगा, वही ऐश करेगा, राइट। तो एक पावर प्ले बन चुका है डेमोक्रेसी। यहाँ पे पॉलिटिकल कंपटीशन हो रहा है, पॉलिटिकल कंपटीशन और पावर प्ले हो रहा है। यहाँ पे मॉरलिटी यानी कि मतलब अच्छाई या फिर ट्रूथनेस का कोई स्कोप ही नहीं है। देन थर्ड आता है मॉरलिटी, मतलब भावना, वो सब आप समझ सकते हैं, पावर प्ले है सब। थर्ड है, सो मैनी पीपल हैव टू बी कंसल्टेड इन डेमोक्रेसी दैट इट लीड्स टू डिलेज। मतलब डेमोक्रेसी में क्या होता है, बहुत सारे लोगों को कंसल्ट करना पड़ता है। लाइक बहुत सारे अलग अलग लोग होते हैं ना इलेक्टेड, तो उनका माइंडसेट सबका अलग अलग होता है। लाइक इसका अलग है, इसका अलग है, तो सबका अलग अलग होता है, तो सबके विचारधारा अलग है। कोई बोलेगा ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, कोई बोला ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। तो इसके क्या होता है, डिफरेंस होता है। तो इसको वो करने के लिए सही डिसीजन लेने में बहुत टाइम लग जाता है। अब लेट्स सपोज एक आदमी है जिसका गुनाह साबित, मतलब जो शरीफ है, बट कोर्ट में उसकी डेट आते आते वो मतलब इतना डिले हो गया उसका डिसीजन, उसका सही प्रूफ होने में, उसका डिसीजन आने में कि वो सही है कि नहीं, उससे पहले वो मर ही गया। तो और बाद में पता चला वो सही था, तो इसके कुछ फ़ायदा हुआ, राइट। कुछ ज़्यादा ही डिले हो गया। वैसे ही डेमोक्रेसी में अगर डिसीजन मेकिंग में ज़्यादा डिले हुआ तो ये तो बुरा है ना, और ज़्यादा डिले होता भी है। देन किस वजह से, क्योंकि कन्फ्लिक्ट होता है, कंसल्ट करना पड़ता है, डिफरेंसेस होता है सबके माइंडसेट में। फोर्थ आता है, इलेक्टेड लीडर्स डू नॉट नो द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द पीपल, इट लीड्स टू बैड डिसीजन। जो इलेक्टेड पीपल है वो नहीं जानते, मतलब पीपल ने इलेक्ट किया, जानते हैं बट उतना नहीं जानते, और कभी कभी वो गलत डिसीजन लेते हैं, क्योंकि लाइक कोई मनी ले लिया, किसी ने घूस खा लिया और फिर उसने गलत डिसीजन ले लिया जानबूझ के। तो ये क्या है, पावर प्ले है, तो यहाँ पे गलत डिसीजन भी लिया जाता है। तो वही बता रहे हैं यहाँ पे। फिफ्थ है, डेमोक्रेसी लीड्स टू करप्शन फॉर इट इज बेस्ड ऑन इलेक्ट्रोल कंपटीशन। मतलब यहाँ पे जब वोटिंग कंपटीशन हो रहा है, राइट, कौन के जाएगा, वोट मिलेगा, कौन ज़्यादा, मतलब कौन बनेगा, लाइक कौन गवर्नमेंट फॉर्म करेगा। तो यहाँ पे डेमोक्रेसी में करप्शन बहुत होता है। लाइक डेमोक्रेसी लीड्स टू करप्शन, ये सबको पता है। लाइक पैसे दे दो और तुम बन जाओ, पीएम बन जाओ या ये बन जाओ, या तुम गवर्नमेंट एस्टेब्लिश कर लो। कभी कभार ऐसा होता भी है, लोगों को अपनी साइड कर लिया, तो ये करप्शन भी होता है। सिंस ऑर्डिनरी पीपल डू नॉट नो व्हाट इज गुड फॉर देम, दे शुड नॉट डिसाइड एनीथिंग। अब पीपल सेंट्रिक गवर्नमेंट है, पीपल डिसाइड करेंगे, बट यहाँ पे तो कह रहा है पीपल को डिसाइड नहीं करना चाहिए। मतलब जो ऑर्डिनरी पीपल है, जो लाइक जो ज़्यादा नॉलेजेबल नहीं है, जिनका नॉलेज थोड़ा सा कम है, लाइक अनपढ़ है या फिर कुछ ज़्यादा नहीं जानते, तो वो तो लाइक जो भी अच्छा बोलेगा या फिर जो प्रूफ कर देगा कि हम ही सही है, और कुछ अच्छा भाषण दे दिया तो उन्होंने मान लिया, हाँ हाँ ये अच्छा है, इसे ले लेते हैं। फिर बाद में 5 साल बाद चेंज करना पड़ा, पता चला, तो वो पहली बार में गलत डिसीजन ले सकते हैं। तो ये भी एक वो है, पीपल गलत डिसीजन भी ले लेते हैं, क्योंकि ऑर्डिनरी पीपल को नहीं पता उनका बेस्ट इंटरेस्ट क्या है। तो आपने देखा कि मतलब so many प्रॉब्लम्स, बट इफ डेमोक्रेसी बेटर देन अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। आपके माइंड में अभी ये क्वेश्चन आ रहा होगा, भाई साहब इतने सारे प्रॉब्लम हैं तो फिर भी क्या डेमोक्रेसी बेटर है अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट? तो जी हाँ, इसका आंसर है अ बिग यस। आंसर है अ बिग यस। क्यों मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि डेमोक्रेसी अब भी अच्छी है?
क्योंकि इसमें अगर बैड प्रॉब्लम है बट ये अच्छा है, लाइक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट अच्छा है एज कम्पेयर टू डिक्टेटरशिप। लाइक डिक्टेटर में आप हिटलर के बारे में पढ़ेंगे, वहाँ पे आप डिसीजन नहीं ले पाएंगे। आप यहाँ पे तो आप अपना योगदान दे पा रहे हैं, वहाँ पे कुछ नहीं होगा, डायरेक्ट वो डिक्टेटर रूल करेगा। और मोनार्की में भी ऐसा ही होता है। तो इन सब से अच्छा है डेमोक्रेसी, हमारा डेमोक्रेसी इन सब से ज़्यादा अच्छा है, राइट। तो अब हम पढ़ते हैं एडवांटेजेस। क्या एडवांटेजेस है हमारे डेमोक्रेसी के, राइट? क्या मेरिट्स है हमारे डेमोक्रेसी के? तो चलिए पढ़ते हैं। तो हमारा पहला मेरिट है कि आ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज बेटर गवर्नमेंट बिकॉज इट इज़ अ मोर अकाउंटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। यानी कि अकाउंटेबल मतलब जवाबदेही। जो हमारा डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है ये जवाबदेही गवर्नमेंट है। अगर कुछ भी गलत हो रहा है तो आप गवर्नमेंट को पकड़ सकते हैं, भाई आपने ऐसा क्यों किया, आप प्रोटेस्ट कर सकते हैं। बट डिक्टेटर, मोनार्क, इन सब ये सब जब करेंगे रूल तब आप ऐसा नहीं कर सकते। तो एक अकाउंटेबिलिटी होता है, जवाबदेही गवर्नमेंट है। आप इनसे पूछ सकते हैं ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, राइट। देन हमारा सेकेंड आता है डेमोक्रेसी इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग। कैसे क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग कैसे इंक्रीज होता है? वो ऐसे होता है कि यहाँ पे पीपल को भी आप इंक्लूड करते हैं, बट बाकी सब में पीपल, बाकी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में पीपल इंक्लूड नहीं होते हैं, उनको इंक्लूड नहीं किया जाता है, बट यहाँ पे लिया जाता है। और आपके डिसीजंस भी मायने रखते हैं, तो सबके डिसीजंस लिए जाते हैं, भले ही टाइम लगे बट करेक्ट डिसीजन लिया जाता है। देन थर्ड है डेमोक्रेसी प्रोवाइड अ मेथड टू डील विथ डिफरेंसेस एंड कॉन्फ्लिक्ट। यानी कि अब आप मानते हैं सबके माइंड विचारधारा अलग है तो बहुत कॉन्फ्लिक्ट की है, बट गवर्नमेंट मतलब जो डेमोक्रेसी है वो अच्छे से बड़े से समाधान निकालता है डेमोक्रेसी। ऐसा नहीं है कॉन्फ्लिक्ट है, डिफरेंसेस है तो गलत डिसीजन लेंगे, नहीं, डेमोक्रेसी फिर भी करेक्ट डिसीजन लेता है। तो ये एक अच्छा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हुआ ना। देन फोर्थ है कि डेमोक्रेसी इज बेटर देन अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बिकॉज इट अलाउस अस टू करेक्ट इट्स ओन मिस्टेक। यानी कि डेमोक्रेसी एक अच्छा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। क्यों? क्योंकि अगर डेमोक्रेसी में कुछ गलत हुआ है, लाइक लीडर्स ने कुछ गलत किया या हमने गलत लीडर को चुना है, तो हमारे पास ऑप्शन है हम 5 साल बाद चेंज कर पाए। डेमोक्रेसी हमें ये मतलब गारंटी देता है कि आप उन मिस्टेक को करेक्ट कर सकते हैं। हमारे खुद के मिस्टेक हम करेक्ट कर सकते हैं, डेमोक्रेसी में कुछ मिस्टेक हुआ तो उसे हम करेक्ट कर सकते हैं। देन फिफ्थ लास्ट नॉट द लीस्ट, डेमोक्रेसी इन्हेंस द डिग्निटी ऑफ सिटीजन। यानी कि जो डिग्निटी है, जो भावनाएं हैं, जो रिस्पेक्ट है, वो इन्हेंस करता है सिटीजन का। कैसे? क्योंकि यहाँ पे मतलब सिटीजन के साथ कुछ गलत नहीं आता। ये पीपल सेंट्रिक गवर्नमेंट है, सिटीजन सेंट्रिक गवर्नमेंट है। यहाँ पे सिटीजन को लेके ही सब कुछ किया जाएगा, सिटीजन के बिना कुछ नहीं किया जाएगा, राइट। देन आते हैं हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक में, जो कि है ब्रॉडर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी। अब ये क्या है ब्रॉडर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी? मतलब आपने आज तक जो पढ़ा है ये ऊपर में, यही सिर्फ डेमोक्रेसी नहीं है, डेमोक्रेसी का और भी ब्रॉडर मीनिंग्स हैं। लाइक पहले हम थोड़ा और कुछ पढ़ लेते हैं। तो मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट दैट इज मोस्ट कॉमन फॉर्म दैट डेमोक्रेसी टेक एक रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। यानी ये कौन सी वाला है? तो ये आने वाला है आपका एग्जाम में ये वाला, तो याद कर लीजिएगा। रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट मतलब नाम का पता चल रहा है, रिप्रेजेंटेटिव, अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द पीपल रूल थ्रू द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव नॉट डायरेक्टली। मतलब ऐसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जहाँ पे जो पीपल हैं वो रूलर्स को इलेक्ट करते हैं और वो उनके बिहाफ में डिसीजन मेकिंग करते हैं और रूल करते हैं। और इनडायरेक्टली पीपल रूल कर रहे हैं क्योंकि उनके द्वारा, मतलब उनके बिहाफ में कर रहे हैं ना, तो इनडायरेक्टली
पीपल रूल कर रहे हैं, राइट। अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच पीपल रूल थ्रू देयर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, नॉट डायरेक्टली। अब एक क्वेश्चन आएगा आपको डायरेक्ट क्वेश्चन, वाई इट इज नेसेसरी। 3 मार्क का तो आता ही है ये दोनों मिला के। वाई इट इज नेसेसरी, ये क्यों है, हम उनको ही दे, हम खुद क्यों ना चूज करें। तो याद है मैंने ऊपर में बताया था, तो वही सब पढ़ने वाला है और कुछ ऐड है यहाँ पे थोड़ा सा। तो इसलिए क्योंकि ये नेसेसरी है पीपल सॉरी रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो, क्योंकि लार्ज नंबर ऑफ पीपल है हमारे कंट्री में, इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है, हम लोग जाकर डिसीजन नहीं ले सकते, उन्हें ही लेना पड़ेगा। हम चूज करेंगे और वो लोग जाएंगे डिसीजन मेकिंग में, वरना इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है, दिल्ली में जाएंगे तो दिल्ली में जगह नहीं होगा, राइट। लार्ज नंबर ऑफ पीपल, इट इज प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल टू टेक कलेक्टिव डिसीजन विथ होल पॉपुलेशन, राइट। और अगर बाई चांस चले भी जाए, चलो मान लिया चले जाते, लगे सैवेज टाइप, चलो चले गए सब दिल्ली में अड़ भी गए, राइट। और फिर जाके तो ये प्रॉब्लम आएगी कि ऑल सिटीजन डज नॉट हैव द टाइम, उनके कुछ सिटीजन के पास टाइम नहीं होगा, सबके पास टाइम नहीं होगा, फिर जाके कुछ के पास डिजायर नहीं होगा, लाइक उनकी इच्छा नहीं होगी वहाँ पे डिसीजन मेकिंग में पार्ट करने में, राइट। कुछ की इच्छा नहीं होगी और कुछ के पास स्किल नहीं होगा, क्योंकि सबके पास थोड़ी ना स्किल है डिसीजन मेकिंग का। तो टाइम, डिजायर और स्किल टू टेक पार्ट, राइट, ये नहीं होंगे। तो ये दोनों आप याद रखिएगा, आता है ये क्वेश्चन, लार्ज पॉपुलेशन, टाइम, डिजायर एंड स्किल। देन अभी पढ़ते हैं ब्रॉडर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी, ये है क्या, तो यही अभी हम पढ़ेंगे। तो डेमोक्रेसी एज एन ऑर्गेनाइजेशन अदर देन गवर्नमेंट, डेमोक्रेसी एक ऑर्गेनाइजेशन है, सिर्फ गवर्नमेंट के लिए हम इस वर्ड को यूज़ नहीं करते हैं। तो देखते हैं, कैन बी अप्लाई इन गवर्नमेंट और फैमिली और ऑर्गेनाइजेशन, इसे हम गवर्नमेंट के बेसिस में यूज़ कर सकते हैं, लाइक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, डेमोक्रेटिक फैमिली के तौर पर यूज़ कर सकते हैं। लाइक एक फैमिली है जहाँ पे सबको एक साथ लेके डिसीजन लिया जाता है, खाली बड़े नहीं लेंगे या छोटे नहीं लेंगे, सब मिलकर डिसीजन लेंगे, राइट। तो वो क्या होगा, एक डेमोक्रेटिक फैमिली माना जाएगा उसे। और ऑर्गेनाइजेशन, डेमोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन मतलब एक कंपनी में मतलब मर्ज कंपनी है, राइट। तो वहाँ पे एक कंपनी डिसीजन नहीं लेंगे, सब लेंगे, तो ये क्या हुआ डेमोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन। देन थर्ड है, डेमोक्रेसी इज अ प्रिंसिपल दैट कैन बी अप्लाइड टू एनी स्फीयर ऑफ लाइफ, जो मैंने आपको बताया, ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो सिर्फ डेमोक्रेसी सिर्फ गवर्नमेंट तक नहीं रह गया है, इतना ही नहीं है इसका लिमिट, इतना ही सीमित नहीं है, ये कोई भी स्पेयर में लगा लीजिए आप। डेमोक्रेसी मीन्स इक्वलिटी एंड हैविंग अ फेयर चांस ऑफ डिसीजन मेकिंग, राइट। तो आप कनेक्ट कीजिए डॉट्स को स्टार्टिंग से लेकर अभी तक। तो ये है हमारा ब्रॉडर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी। तो अभी हम पढ़ेंगे गुड डेमोक्रेसी वर्सेस डेमोक्रेसी, क्या है गुड डेमोक्रेसी और क्या है ओनली डेमोक्रेसी, राइट। तो डेमोक्रेसी हमारे चाइना में भी है, तो हम एक एग्जाम्पल से समझेंगे, डेमोक्रेसी चाइना में भी है, राइट। और जो डेमोक्रेसी है वो सऊदी अरेबिया में भी है, ओके, और इंडिया में भी है। बट डिफरेंस क्या है इन चाइना एंड सऊदी अरेबिया। चाइना में आपने देखा वहाँ पे मतलब उनको लाइक वहाँ पे थोड़े से डर्टी ट्रिक्स यूज़ होते हैं, एक ही पार्टी है, तो ये तो मतलब डिफरेंसेस क्रिएट होगा और ये सब चीटिंग हुआ ना, चीटिंग हुआ ये सब। और सऊदी अरेबिया में वुमेन्स को राइट नहीं है, वोटिंग राइट नहीं है। तो चाइना एंड सऊदी अरेबिया, देयर पीपल आर अनेबल टू एक्सप्रेस देयर व्यूज, राइट, दे आर अनेबल टू डू व्हाट, एक्सप्रेस देयर व्यूज, अनेबल टू प्रोटेस्ट। बट इन इंडिया, बट इंडिया में क्या होता है, वहाँ पे वो व्यूज अपने एक्सप्रेस नहीं कर सकते, प्रोटेस्ट नहीं कर सकते, लेकिन इंडिया में पीपल कैन फ्रीली क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट। जो लोग हैं इंडिया के वो फ्रीली यानी कि कभी भी प्रोटेस्ट कर सकते हैं, अगर उन्हें कुछ भी गलत लगता है तो वो क्रिटिसाइज कर सकते हैं हमारे गवर्नमेंट को। तो ये सब क्या है उन कंट्रीज में, उन जगहों में नहीं है। तो क्या वो गुड डेमोक्रेसी है चाइना और सऊदी अरेबिया?
द आंसर इज नो। इंडिया है, द आंसर इज यस। और गांधी जी ने, महात्मा गांधी जी ने एक लाइन कही है, ट्रू डेमोक्रेसी विल कम टू दिस कंट्री ओनली व्हेन नो वन गोस हंगर ऑन बेड। यानी कि ट्रू डेमोक्रेसी तभी आएगी जब कोई भी व्यक्ति खाली पेट, भूखे पेट अपने बेड में नहीं जाएगा। तो क्या ये है डेमोक्रेसी? नहीं, डेमोक्रेसी में कहीं नहीं लिखा है कि ऐसा ही होना है, लेकिन ये एक पार्ट है डेमोक्रेसी का। पॉवर्टी को ख़त्म करना डेमोक्रेसी का एक पार्ट है, राइट? तभी तो गुड डेमोक्रेसी आएगी। अगर आपको सिर्फ डेमोक्रेसी बनाना है तो इसे फॉलो मत करो, बट अगर गुड डेमोक्रेसी बनाना है तो देश का पॉवर्टी भी ख़त्म करना पड़ेगा, राइट? तो उसमें गुड डेमोक्रेसी में सब कुछ आता है, मतलब पीपल को जिसके फ़ायदा हो, पीपल के हित में जो भी चीज़ हो, और उसे हम कहेंगे गुड डेमोक्रेसी, राइट? अगर पॉवर्टी ख़त्म होगा तो अच्छा है। देन हमारा एक लास्ट टॉपिक बचता है, नो कंट्री इज अ परफेक्ट डेमोक्रेसी, राइट? ये है हमारा लास्ट टॉपिक। तो इसमें हमें बताया गया है कि कोई भी कंट्री जो है वो परफेक्ट डेमोक्रेसी नहीं है। इंडिया गुड डेमोक्रेसी है एज कम्पेयर टू अदर डेमोक्रेसी, जो कि ढोंग करते हुए डेमोक्रेसी है, उसके कई गुना बेहतर है। बट कोई भी कंट्री परफेक्ट डेमोक्रेसी नहीं है, और कभी नहीं हो सकती ये मैं नहीं कहूँगा। इट कैन बी, बिकॉज नथिंग इज इम्पॉसिबल, बट फिलहाल तो नहीं है। तो यहाँ पे हमें पहला यहाँ पे बताया गया है, सिटीजन कैन मेक द कंट्री मोर और लेस डेमोक्रेटिक। दिस इज ओनली द सिटीजन जो कि एक कंट्री को डेमोक्रेटिक बना सकते हैं और डेमोक्रेटिक नहीं भी बना सकते, ज़्यादा डेमोक्रेटिक बना सकते हैं, कम भी। क्योंकि सिटीजन अगर सही चीज़ करेंगे, सही करेंगे पीपल को, सिटीजन अगर क्रिटिसाइज करेंगे गवर्नमेंट को सही मैनर में, तो ही तो देश आगे बढ़ेगा, राइट? अगर कुछ गलत हो रहा है देश में, तो अगर वो ठीक करेंगे सिटीजन, तो ही तो ठीक होगा, देश आगे बढ़ेगा। तो ये सिटीजन की जो एक मेजर प्ले करता है, एक मेजर रोल प्ले करते हैं। द फेथ ऑफ द कंट्री मेनली डिपेंड्स ऑन what the citizens do, not only mainly the रूलर के ऊपर भी डिपेंड करता है, बट सिटीजन के ऊपर ज़्यादा डिपेंड करता है। बिकॉज अगर सिटीजन सही रूलर को चूज़ करेंगे, सही डिसीजन लेंगे, क्रिटिसाइज करेंगे, सब अच्छा करेंगे, तो देश ऑटोमेटिकली आगे बढ़ेगा। तो ये दो चीज़ है कि यहाँ पे सिटीजन का बहुत बड़ा रोल होता है। तो नो कंट्री ऐसा परफेक्ट डेमोक्रेसी। तो ये था हमारा चैप्टर व्हाट इज डेमोक्रेसी, वाई डेमोक्रेसी, और इसका आप एक स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए। और इस वीडियो को आप अपने एक ज़रूरतमंद फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, जिसे ऐसे ही वीडियो की बहुत ज़रूरत है, जो पढ़ना चाहता है। तो ज़रूर ऐसे एक बंदे के साथ शेयर कीजिएगा, क्योंकि जो नॉलेज है वो बांटने से ही बढ़ता है। तो ऐसे ही अमेजिंग वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर ऑन कीजिएगा, ताकि न्यू अपडेट्स आप मिस ना कर दे। तो ऐसे ही अमेजिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। और अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। तो एंड में यही कहूँगा, साइनिंग ऑफ विद दिस, नथिंग इज इम्पॉसिबल, जस्ट डू इट एंड मेक इट पॉसिबल। थैंक यू सो मच।